ये हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आप लोगों को तो कुछ छुपा ही नहीं होगा, हर रोज़ की कैसे होता है। कोई लड़की को जिंदा मार दिया जाता है, कोई लड़की को बलात्कार करने के बाद मार दिया जाता है, किसी को मतलब बहुत टर्चर किया जाता है, ससुराल वाले टर्चर करके वहाँ पे भी उनको जला के मार दिया जाता है। ये तो रोज़ रोज़ की कहानी आते रहती है न्यूज़ में, टीवी में। ये सब चीज़ तो आप देखते ही होंगे। अभी फ़िलहाल थोड़े दिन पहले एक केस हुआ है। 19 साल की लड़की, मनीषा नाम की लड़की है, जो हरियाणा में रहती है और वो खुद भी एक टीचर थी। वो छोटे छोटे बच्चों के एक छोटी स्कूल में जाके वो पढ़ाती थी। उसके मन में एक बहुत बड़ा सपना था कि वो नर्सरिंग करके बच्चों को या फिर लोगों को फ्री में, मुफ्त में सेवा दे पाए। तो इसको वो सक्सेसफुल करने के लिए 11 अगस्त को वो घर से बाहर गई और फैमिली वालों को ये कह के गई कि मैं जा रही हूँ कि कॉलेज में पता करने के लिए एडमिशन के बारे में। तो वहाँ पर गई 6:36 कितने मिनट में, 6:26 में मनीषा ने अपने घर वालों के साथ बात करी थी। वही उसका लास्ट कॉल था। उसके बाद उसके कॉल नहीं आए। घर वालों ने परेशान हो गए। रात में उसको जितने बार कॉल किए उसकी मोबाइल स्विच ऑफ दिखा रहे थे। तो फिर घर वाले ने परेशान होकर पुलिस स्टेशन गए, एफआईआर दर्ज करवाए। तो पुलिस वाले ने बोले कि 2-4 दिन के बाद हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे, ऐसे ही यह लड़की कहीं भाग गई होगी। तो सोचो दुनिया कैसी है। लड़की जिनके पेरेंट्स को लड़की गायब हो गई है, फैमिली वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी, ठीक है। और पुलिस वाले ने उनको ये कह रहे हैं कि लड़की कहीं भाग रही होगी। मजाक करते हैं उन लोगों के साथ। दुनिया कहाँ पहुँच रही है आप लोग देख सकते हैं। ये थी 11 अगस्त के बाद। 12 अगस्त को जब पुलिस वालों ने मजबूरन इसका एफआईआर दर्ज करवाए, गायब होने की एफआईआर दर्ज कराने के बाद 13 अगस्त को मनीषा की लाश एक खेतों में मिली। उस लाश को देखकर ये फैमिली वालों ने बहुत अचंभा हो गया। उसके गले में कुछ निशान थे और पूरी बॉडी पार्ट में जलने की भी कुछ जगह पर जलने के निशान थे। फैमिली वालों ने उस लाश को लेने के लिए मना कर दिए। फिर चली वही जो हर लड़की मरने के बाद होता है, कैंडल लाइट मार्च चलने लगी। वही मांग करने लगे कि मनीषा को इंसाफ मिले, मनीषा को इंसाफ मिले। अब मैं मनीषा की इस जो हादसा हुई है उससे आप लोगों को एक क्या शिक्षा मिलती है, मतलब आप लोगों को क्या जानकारी मिलती है उसमें। हर लड़की की केस वही होती है, एंड में कुछ को तो इंसाफ मिल जाता है और कुछ के केस को ऐसे ही दबा दिया जाता है। अब मनीषा की ये केस को दबा दिया जाएगा या फिर मनीषा को इंसाफ मिलेगा, वो तो थोड़े दिन के बाद ही पता चलेगा। पर आज की मुद्दा ये है, लड़कियां कितनी सेफ्टी है इंडिया में, लड़कियां कितनी सेफ्टी में रहते हैं। हर रोज़ की केस होते हैं, हर रोज़ की केस होते हैं, पर इंडिया में थमने का नाम नहीं लेता है। एक के बाद कुछ ना कुछ केसेस होता ही रहता है। किसी को जिंदा जला दिया जाता है, किसी को मार दिया जाता है। क्या मनीषा को पता था कि मैं जा रही हूँ तो वापस नहीं आ पाऊँगी? उसको तो ये नहीं पता था ना। मर गई बेचारी, चली गई। ऐसे आज मनीषा गई है, कल और कोई जाएगा। तो देखने की बात यही है, ये जो केस हुआ है इसको मनीषा को इंसाफ मिलती है या फिर दूसरे लड़कियों की तरह जिनके केस को दबा दिया जाता है या फिर रद्द कर दिया जाता है, धूल मिट्टी की तरह फूंक के मार के उड़ा दिया जाता है, इसके भी केस को ऐसे उड़ा दिया जाता है। देखने की बात यही है। कितने लोग मेरे से एग्री हो बताना।